अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं माहनामा रूहानी डाइजेस्ट से एक साहब की कैफियत मराकबा शेयर करूंगी। आज मराकबे में बहुत हल्कापन महसूस किया और देखा कि निज़ाम शमसी मेरी आंखों के सामने है। इसके अलावा हुजूर मुर्शिद करीम और बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह की एक झलक देखी। जब मैं पलंग पर सोने के लिए लेटा तो ऐसा लगा कि मेरा पलंग ऊपर उठ रहा है। देखा कि आसमान से एक सफ़ेद घोड़ा मेरे घर की छत पर उतरा है। उस घोड़े पर से एक बुजुर्ग नीचे उतरे और मेरा हाथ पकड़कर घोड़े पर बैठकर फिजाओं में उड़ने लगे। फिर ये घोड़ा एक घर के सामने रुका। वो बुजुर्ग मुझे अंदर ले गए। वहाँ काफ़ी बुजुर्ग बैठे थे। वह बुजुर्ग आपस में बातें करने लगे। किसी बुजुर्ग ने कहा, ये इजलास इस लड़के की वजह से हुआ है। फिर उस रूहानी हस्ती ने मेरे वालिद और वालिदा का नाम पूछकर एक रजिस्टर में लिख लिया। मुराकबे में खाना काबा को देखा। वहाँ मैंने अपने दोस्त के वालिद की सेहतयाबी के लिए दुआ की। आज मुराकबे में सर में भारीपन और अजीब किस्म का दर्द होता रहा। मुराकबे में खाना काबा देखा। वहाँ मैंने अपने गुनाहों की माफी मांगी। एक बुजुर्ग को देखा जिन्होंने मुझे सफेद पगड़ी और चादर दी। मुराकबे में दाता दरबार देखा। मैं दरबार की सीढ़ियाँ चढ़कर हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के रोजा मुबारक पर गया। वहाँ फूल चढ़ाए और 2 रकत नफल अदा किए। एक बुजुर्ग ने मेरे हाथ में एक कड़ा पहनाया जिसमें हरा नगीना लगा हुआ था। उन बुजुर्ग ने मेरे गले में सफ़ेद फूलों का हार डाला। जिसके बाद मैंने हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में सलाम अर्ज किया और अपने लिए दुआ की दरखास्त की। मुराकबे में अंधेरे में गोल गोल दायरे बनते और मिटते रहे। फिर रोशनी की एक लहर आई जिसने मेरे अंदर कुव्वत पैदा कर दी। अलबत्ता टांगों और गर्दन में खिंचाव महसूस हुआ। मुराकबे के दौरान चमकीली सी लाइनें दिखाई दी और दायरे हरकत करते हुए नजर आए। इसके अलावा एक चमकीला सा छोटा नुक्ता दिखाई दिया जो फौरन नजरों से ओझल हो गया। मुराकबे में दाएं कान में आवाज सुनाई देती रही जैसे कोई हल्का सा हॉर्न बज रहा हो। यह आवाज सिर्फ दाएं कान में आती रही। नमाज इशा के बाद मुराकबा किया। मुराकबे में पहले तो ख्यालात इधर उधर भटकते रहे, फिर हल्के हल्के दायरे बनते और मिटते रहे। इसके बाद मेरे जिस्म में कोई ताकत सी आई जैसे जिस्म में बरकी रो की लहर उठी हो। मुराकबे में गोल गोल दायरे दिखाई दिए और अंधेरे में छोटे छोटे नुक्ते और दायरे भी बनते दिखाई दिए। मुराकबे में सुकून मिला। नमाज इशा के बाद मुराकबे में रोशनी के बड़े बड़े हाले दिखाई दिए और रोशनी का बड़ा सा नुक्ता दिखाई दिया। मुराकबे में बहुत बड़ा गोल दायरा देखा जिसमें ब्लू रंग काफी नुमाया था। फिर यूं महसूस हुआ जैसे मेरे चेहरे के बाईं जानिब बहुत रोशनी पड़ रही है और मेरा चेहरा उस सफेद ब्लू और चमकदार रोशनी से चमक रहा हो जिससे बहुत सुकून महसूस हुआ। मुराकबे में रोशनी नजर आई और कदरे सुकून महसूस हुआ। दाईं जानिब किसी जगह से रोशनी फूटती हुई दिखाई दी। मुराकबे में गोल दायरा देखा, नीली और सब्ज रोशनी देखी। मुख्तलिफ ख्यालात भी आते रहे। नमाज इशा के बाद 20 मिनट के मुराकबे में 3 गोल दायरे दिखाई दिए। रंग बिरंगी रोशनी का एहसास हुआ। ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे गिर्द बड़ी बड़ी दीवारें हों और वो तंग व तारीक हों। मुराकबे में सब्ज और नीली रोशनी की झलक थी जिससे सुकून मुयस्सर आया। आज एक बुजुर्ग को देखा। मैंने उनसे गुनाहों से बचने का तरीका पूछा तो उन्होंने फरमाया कि सब्र करो। इसके अलावा कुछ और भी फरमाया जो मुझे याद नहीं रहा। मुराकबे में एक साहब को देखा जो कुरान शरीफ की सूरह रहमान की तिलावत कर रहे थे। मुराकबे में एक बुजुर्ग को देखा। उनकी सफ़ेद दाढ़ी थी और चेहरा बड़ा रौबदार कशिश वाला था जिसकी वजह से चेहरे पर नजर न ठहरती थी। मुराकबा शुरू करते ही ऐसा लगा कि कोई मेरे पास आकर बैठ गया हो। ये भी महसूस हुआ कि कई लोग मेरे चारों तरफ चहलकदमी कर रहे हों। आज एक लड़की को देखा जो अपने इम्तिहानों की वजह से परेशान थी। मैंने उस लड़की को समझाया कि पढ़ाई में दिल लगाओ, यही वक्त पढ़ने का है। हवाले के लिए आप लोग देख सकते हैं माहनामा रूहानी डाइजेस्ट, शुमारा है फरवरी 1994 का। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।